निर्माण को लेकर देश में चल रहे निधि समर्पण अभियान पर अखिलेश यादव के बयान से संतों में आक्रोश है। दरअसल अखिलेश यादव ने राज्यसभा सदन के दौरान निधि समर्पण अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चंदाजीवी है, जिसको लेकर अयोध्या में राजनीतिक पार्टी से जुड़े प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि संत समाज में ने भी निंदा की है। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दो टूक में कहा कि भगवान सबको बुद्धि प्रदान करे। वहीं महंत परमहंस दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अखिलेश यादव ने समझा नहीं। अखिलेश यादव ने जो कहा कि किसान आंदोलन करने वाले लोगों को भाजपा आंदोलन जीवी कहती है, लेकिन जो डोर टू डोर चंदा लेने जा रहे हैं उन्हें चंदा जीवी क्यों नहीं कहा जाता है। वहीं कहा कि अखिलेश यादव को भी अभी अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को अखिलेश यादव ने समझा नहीं और ना ही आगे समझ पाएंगे। वहीं ये भी कहा कि जब इन लोगों के दिल दिमाग में नफरत भरी है तो ऐसे लोगों को किसी की बात समझ में नहीं आ सकती है। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि अखिलेश यादव सदैव बाबर जी भी रहे हैं। वहीं आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव हमेशा उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज के मठ मंदिर व साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से प्रताड़ना दी है यह हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद आप समाज में लोगों राम भक्तों को चंदाजीवी बताने का काम कर रहे हैं। अभी भी अखिलेश यादव होश में आ जाओ, नहीं तो कभी भी सत्ता में आने की इच्छा संभव नहीं होगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी लोग अखिलेश यादव के बयान से नाराज और अयोध्या के स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अखिलेश यादव या भूल गए हैं कि राम मंदिर हर हिंदू की आस्था का प्रश्न है और वह भी हिंदू और राम मंदिर के लिए चंदा नहीं इकट्ठा किया जा रहा, बल्कि लोग स्वेच्छा से समर्पण की भावना से मंदिर निर्माण के लिए राशि दे रहे हैं और देश का हर परिवार इस कार्य के लिए देना भी चाहता है। वहीं ये भी कहा कि देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया से लोग दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं और मंदिर निर्माण के लिए पूरी दुनिया से लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और समर्पण भी दे रहे हैं। मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने की इच्छा भी कर रहे हैं। यही नहीं, बहुत से लोग सोना चांदी भी दे रहे हैं। इसलिए यह बात अखिलेश यादव को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर सबका है, यह देश के गौरव का सम्मान का है। कोई बात नहीं, भगवान सबको बुद्धि प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। मेरा प्रणाम है सबको। अखिलेश यादव ने जो कहा है कि किसान आंदोलन करने वाले लोगों को जो है तो भाजपा जो है तो आंदोलन जीवी तो कहती है, लेकिन जो डोर टू डोर चंदा ले रहे हैं तो उनको चंदा जीवी क्यों नहीं कहा जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कहने का अर्थ है वो अखिलेश यादव समझ नहीं पाए हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। उनको इसके लिए अध्ययन करने की जरूरत है। मोदी जी का सिर्फ इतना कहना है कि जो आंदोलन जीवी प्रजाति है, जैसे शराब जो है तो पीने के लिए वहां आंदोलन में इकट्ठा होना, 2000-3000 रुपए डेली के हिसाब से लेने के लिए वहां इकट्ठा होना और इस तरह से जो है तो प्रशासन के ऊपर हमला करना, गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र किया कि एक और झंडा ले जाके लाल किला में फहरा दिया, तो ये सब क्या है कि ये आंदोलन जीवी का मतलब यह है कि आप आंदोलन करिए, लेकिन आपका आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, आपका आंदोलन मर्यादित होना चाहिए, आपका आंदोलन देश हित में होना चाहिए, देश विरोधी नहीं होना चाहिए। तो आंदोलन जीवी का मतलब यह है कि फंडिंग लेकर के देश के विरोध में षड्यंत्र करने वाले लोग जो हैं इनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि अब उनको ये बात समझ में नहीं आई, और समझ में भी कैसे आएगी जब उनके दिल दिमाग में नफरत भरी है, जिनका देश से प्रेम नहीं है, जिनका अपने वतन से लगाव नहीं है, जो लोग खून की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कैसे समझेंगे। तो इसलिए चंदा जीवी वो न कहें, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए इस तरह का कमेंट करना अखिलेश यादव का ठीक नहीं है। और मोदी जी का जो कथन है आंदोलन जीवी, उसको समझिए आप, वह आंदोलन के विरोध में नहीं है लेकिन षड्यंत्र के विरोध में है। इसको अखिलेश यादव समझे और भ्रम न फैलाए। अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ। आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो। आप लगातार, आपके पिताजी और आपने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद आप बता रहे हो राम भक्तों को, हिंदू जनमानस को कि ये लोग चंदा जीवी हैं, राम के नाम पर ये चंदा इकट्ठा करते और कुछ भी नहीं करते। तो आप देखो कि आपके सामने में ही बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ और राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है। आपके सामने में ही 370-35 से खत्म हुआ और देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में राम भक्तों का, हिंदू जनमानस का जय जयकार चल रहा है, इससे आपके मन में जो कुलीन भाव पैदा हो रहा है, ये गलत बात है।
अभी भी होश में आ जाओ, नहीं तो फिर सत्ता में आना आपके लिए संभव नहीं होगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ये भूल गए हैं कि राम मंदिर हर हिंदू की आस्था का प्रश्न है और वो भी हिंदू हैं, और राम मंदिर के लिए चंदा नहीं किया जा रहा, लोग स्वेच्छा से समर्पण राशि दे रहे हैं राम मंदिर के लिए, और हर परिवार देना चाहता है। मैं देख रहा हूं लगातार निरंतर कि पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं कि राम मंदिर के लिए हमारा भी कुछ योगदान हो जाना चाहिए, हमारा भी कुछ योगदान। कोई शिला, चांदी की शिला दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई चेक दे रहा है। और राम मंदिर में निश्चित रूप से ये तय कर लिया गया था कि जो भी धनराशि होगी वो तो या तो कूपन से या चेक से ली जाएगी, और निश्चित रूप से ये बड़ी उन्होंने हल्की बात कही है जो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर तो सबका है, पूरे देश का है, गौरव का, सम्मान का। और इस देश के लिए ये बहुत गौरवपूर्ण बात है कि प्रभु श्री राम का 550-600 वर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनना है, जो प्रभु राम की जन्मस्थली है। और मैं समझता हूं कि राजनीति हर जगह होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये निंदा युक्त बयान है। ये निंदा तो है ही कि ऐसी बात। चंदा जी भी, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी इसमें तो हर आम आदमी समर्पण कर रहा है, हर आम आदमी, चाहे वो छोटा है बड़ा है, जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी ताकत है, उतना वो समर्पण करने की इच्छा है और कर रहा है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही।